साथियों को नमस्कार। योग के इतिहास के ऊपर हम प्रकाश डाल रहे थे। मध्यकाल में योग की क्या स्थिति थी। मध्यकाल यानी कि 6वीं शताब्दी। मध्यकाल में जो योग है वह 4 धाराओं में विभक्त था। वो जो उसकी 4 धाराएं हैं उनमें एक है तंत्र धारा, नाथ धारा, भक्ति धारा और शंकराचार्य धारा। ये 4 धाराएं पैरेलल इस 6वीं शताब्दी के अंतर्गत चल रही थी। जैसा कि इसमें जो पहली धारा है तंत्र धारा, यानी कि तंत्र का बहुत अधिक बोलबाला था। और तंत्र के बारे में कहा जाता है कि तंत्र के जो प्रथम उपदेशक या गुरु थे वो भगवान शिव थे, और भगवान शिव ने ही पार्वती को सबसे पहले इसका उपदेश दिया था। इसी प्रकार से नाथ धारा आती है। नाथ धारा के अंतर्गत मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरक्षनाथ की जो बात आती है, यानी कि इसके अंदर जो 9 नाथ और जो 84 सिद्ध है उनकी परंपरा का वर्णन मिलता है। और एक समय था जब पूरे भारतवर्ष में नाथ योगी जो थे वो सर्वत्र विचरते थे। और यह एक जो परंपरा है ये उस समय से आज भी चली आ रही है। आज भी भारतवर्ष से लेकर नेपाल पर्यंत तक नाथ योगी मिलते हैं। इसी प्रकार से जो भक्ति धारा है, यानी कि भक्ति धारा ये भी एक ऐसा समय था जिसके अंतर्गत मीरा है, चैतन्य महाप्रभु है, इन्होंने इस धारा को आगे बढ़ाया और कहा कि जो कुछ भी है वह प्रभु को समर्पित कर देना है। यानी कि इसके अंदर जो श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, समर्पण है, इसका बहुत अधिक महत्व है। हालांकि जो तंत्र धारा है, भक्ति धारा है, उसकी हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से शंकराचार्य की भी धारा आती है। शंकराचार्य जिन्होंने अपने समय में पूरे भारतवर्ष में अद्वैतवाद जो है उसका प्रचार प्रसार किया था। यानी कि इस समय तक जो वेद है या वेदों का जो ज्ञान है वह वास्तव में विलुप्त प्राय हो गया था, लेकिन शंकराचार्य ने पुनः उसकी स्थापना की थी। इसके अंतर्गत जो नाथ धारा है जो हठ योग साधना के नाम से भी जानी जाती है, इसमें उच्च आत्मिक अनुभवों के लिए नाथ योगियों द्वारा शरीर का प्रयोग एक साधना के रूप में माना गया है। और गुरु गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रणेता भी माना जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जो 9 नाथ और 84 सिद्ध हुए हैं, और जो गोरखनाथ के द्वारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक का भी हम आगे और विस्तार से उसका वर्णन करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसी के दौरान जो हठ योग और इसके जो ग्रंथ है उनमें महर्षि घेरंड के द्वारा जो घेरंड संहिता है, स्वात्माराम के द्वारा हठ प्रदीपिका है, श्रीनिवास योगी के द्वारा हठ रत्नावली लिखी गई है, गुरु गोरक्षनाथ जो इस समय के रहे हैं उसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, गोरक्ष संहिता है, गोरख गीता है और योग चिंतामणि है, आदि जो ग्रंथ है वो लिखे गए थे। इसी प्रकार से थोड़ा सा हम आदि गुरु शंकराचार्य जो है उनकी धारा के ऊपर भी हम थोड़ा विचार रखेंगे। आदि शंकराचार्य ने योगाचार्य भगवत पूज्य पादाचार्य से योग साधना की दीक्षा ली थी, एवं उन्होंने अपनी योग बल से मात्र 32 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारतीय समाज को अंधकार में जाने से रोककर अपने अद्वैत सिद्धांत यानी कि अद्वैत वेदांत के सिद्धांत से पूरे विश्व को बौद्धिक चुनौती भी उन्होंने प्रदान की थी। और उन्होंने इन 32 वर्षों में ही उन्होंने भारतवर्ष के 4 जगहों पर उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर के अंदर उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी जो बद्रिकाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका जो आदर्श वाक्य है
अयमात्मा ब्रह्म, यानी कि यह जो अथर्ववेद से लिया गया है। इसी प्रकार से दक्षिण के अंदर उन्होंने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी, यानी कि रामेश्वरम के नाम से जो प्रसिद्ध है। प्रज्ञानम ब्रह्म जो इसका आदर्श वाक्य है और ये ऋग्वेद से लिया गया था। इसी प्रकार से पूर्व में गोवर्धन मठ जो जगन्नाथपुरी के अंतर्गत है, अहम ब्रह्मास्मि इसका आदर्श जो वाक्य है, और यजुर्वेद के अंतर्गत से यजुर्वेद जो है उसे जो लिया गया है। और इसी प्रकार से पश्चिम के अंदर द्वारका शारदा मठ जो द्वारिका के अंतर्गत है, तत्वमसी जो सामवेद से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अद्वैत वेदांत के सिद्धांत की उन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद में हम आते हैं पूर्व आधुनिक काल में। जो पूर्व आधुनिक काल है उसमें बहुत सारे जो संत महात्मा या जो समाज को जागरूक करने वाले जो वे थे, उनमें जो नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने भी वेदों का भरपूर प्रचार और प्रसार उन्होंने किया था। इसी प्रकार से राजा राम मोहन राय का नाम आता है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने समय में भारत से बाहर जाकर के भी जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय योग विद्या है, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। इसी प्रकार से महर्षि रमन एवं परमहंस योगानंद ने लगातार योग विज्ञान का प्रचार प्रसार भारत के बाहर करके और उन्होंने योग की जो लोकप्रियता है उसको उन्होंने बढ़ाया था। महर्षि श्री अरविंद, जिनका समग्र योग के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने भी योग का प्रचार प्रसार किया था। इसी प्रकार से जो शिवानंद जी है, शिवानंद योग संन्यास परंपरा पर उन्होंने कार्य किया। स्वामी कुवल्यानंद जी ने योग की विधियों का वैज्ञानिक उपकरणों एवं तकनीकों से सामंजस्य स्थापित करते हुए प्रयोगों का एक नया क्षेत्र उन्होंने खोला था। यानी कि उन्होंने कि योग के जो भी हम प्रयोग करते हैं, स्पेशली मान लीजिए हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उनका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही काम किया था। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्तमान काल में आते हैं। और वर्तमान काल के अंतर्गत देखा जाए तो एक नाम आता है आचार्य श्रीराम शर्मा का, शांतिकुंज हरिद्वार के अंदर इनका विश्वविद्यालय भी स्थापित है। वहाँ पर भी योग के जो बहुत सारे कोर्सेज है वो चलते हैं। और आचार्य श्रीराम शर्मा जो एक बहुत ही सरल स्वभाव के संत थे, उनका इसी प्रकार का एक व्यक्तित्व था। और उन्होंने भारतीय संस्कृति में चाहे हम योग की बात करें और चाहे और दूसरे प्रकार की विधाओं की हम बात करें, चाहे हम कर्म पुनर्जन्म की हम बात करें, उन्होंने बहुत सारे वाङ्मय लिखे। तो इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज शांति कुंज वालों के पूरे विश्व के अंदर इनके बहुत सारे सेंटर्स भी चल रहे हैं। और गायत्री कुंजिया इसके नाम से इनका जो प्रचार प्रसार हो रहा है और पूरे विश्व में आज योग को ये फैलाने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से एक नाम आता है महर्षि महेश योगी का, जिन्होंने भावातीत ध्यान का प्रचार प्रसार किया। इनकी जो पद्धति है उसका नाम है भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान पर विश्व में कई वैज्ञानिक शोध कार्य हुए हैं। कहते हैं कि आज तक सबसे ज्यादा यदि जो कोई शोध कार्य हुए हैं तो वह भावातीत ध्यान यानी कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के टीएम के ऊपर हुए हैं। और इनकी जो 2 पुस्तकें हैं बहुत ही फेमस है, साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग और कमेंट्री ऑन श्रीमद् भगवत गीता।
तो जो महर्षि महेश योगी थे, उन्होंने भी ध्यान को बहुत ज्यादा प्रचारित किया था और उनकी जो पद्धति है वो बहुत ही सहज और सरल है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि उसको सीखने के लिए टाइम लगता है। इसलिए पूरे विश्व के अंदर इनकी जो यह टीएम पद्धति है, भावातीत ध्यान है, यह बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने अमेरिका से भक्ति योग का शंखनाद किया था। और भक्ति योग का केवल शंखनाद ही नहीं किया, उन्होंने संपूर्ण विश्व में 108 श्री कृष्ण के भव्य मंदिर भी बनवाए। इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, यह भी योग और भारत की जो दूसरी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां और है, इनके प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ यदि हम और आगे बढ़े तो एक नाम आता है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का। आचार्य श्री जो महाप्रज्ञ जी है, यह एक जैन संत है और इन्होंने भी लगभग 13 साल तक एकांतवास में तपस्या करके, साधना करके, और जो जैन आगम थे उन जैन आगमों से उन्होंने जो उनकी पद्धति थी जिसका नाम है प्रेक्षा ध्यान, उस प्रेक्षा ध्यान को निकाल करके वो आज के संदर्भ में उसका सरलीकरण करके और लोगों के सामने उन्होंने रखा। आज पूरे विश्व में प्रेक्षा ध्यान जो पद्धति है वह विख्यात है। और जो ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति है जिसके 8 अंग है, उन 8 अंगों के अंतर्गत कायोत्सर्ग है, अंतर्यात्रा है, श्वास प्रेक्षा है, शरीर प्रेक्षा है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है, लेस्या ध्यान है, अनुप्रेक्षा है, भावना है। इसी प्रकार से आसन प्राणायाम आदि को भी उन्होंने इसमें सम्मिलित किया। और यह जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, यह एक जागरूकता की पद्धति है और एक ऐसी पद्धति है जिसको हर आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो सबसे अधिक जोर दिया वो इस चीज के ऊपर जोर दिया कि ये हमारी जो प्राचीन पद्धतियां हैं, इनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इन पद्धतियों की वैज्ञानिकता क्या है। तो प्रेक्षा ध्यान के ऊपर वैज्ञानिकता के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यानी कि जो ये एक प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, यह पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक पद्धति है। और जैन विश्व भारती जो संस्थान है, जो पिछले 25 वर्षों से इस प्रेक्षा ध्यान के कार्यक्रम को चला रहा है। इतना ही नहीं, जैन विश्व भारती में योग के जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, उनमें प्रेक्षा ध्यान के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है। इतना ही नहीं, बहुत सारी रिसर्च भी प्रेक्षा ध्यान के ऊपर हो चुकी है। यदि हम भारत में इसके और आगे शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार की बात करें तो उसमें सबसे पहला, यदि हम यूं कहें कि विश्व का प्रथम जो योग विभाग है, जो योग विज्ञान विभाग के नाम से 1959 यानी कि 1959 में खोला गया, वह डॉक्टर हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय सागर के अंदर खोला गया था। यह विश्व का प्रथम योग विभाग के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से पिछले 25 सालों से जैन विश्व भारती जो संस्थान है, वह भी योग के और प्रेक्षा ध्यान और ध्यान की जो पद्धतियां हैं, उनके प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से पूर्व वैदिक काल से इस आधुनिक काल तक योग ने किस प्रकार अपना विकास किया है। बहुत सारे उतार चढ़ाव योग ने देखे हैं और आज वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि इस संपूर्ण विश्व में, यानी कि दुनिया का शायद कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पर लोग योग को नहीं जानते हैं। और बिल्कुल वर्तमान की हम बात करें तो आज हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो एक ख्याति दिलवाई है, और उस ख्याति में आज हम सभी 21 जून को
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जब 21 जून को मनाया जाता है तो सिर्फ भारत के अंदर नहीं मनाया जाता है, दुनिया के सैकड़ों देश भी उसको मनाते हैं। इसी प्रकार से पतंजलि योग पीठ है, जिसमें बाबा रामदेव का जो नाम है वह भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने वर्तमान में योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। यानी कि उन्होंने बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया और उनकी जो छोटी छोटी जो टेक्निक्स है, आसनों की है, प्राणायाम की है, उन्होंने इस प्रकार की टेक्निक्स लोगों को दी है कि जिसके द्वारा तुरंत फायदा मिलता है और लोगों के बहुत सारे ऐसे असाध्य जो रोग है वो रोग भी उनसे दूर हुए हैं और उनके चलते हुए लोगों का बहुत अधिक एक आकर्षण बना है। यानी कि लोग एक बहुत अधिक आकर्षित हुए हैं इस योग की तरफ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्तमान में भी हमारे बहुत सारे जो ऐसे संत महापुरुष या जो दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने योग को आगे बढ़ाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम कुछ योग की परिभाषाओं के ऊपर यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि योग सूत्र की ही परिभाषा हम सबसे पहले लेते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। यानी कि महर्षि पतंजलि ने जो अपना जो योग सूत्र लिखा है, उस योग सूत्र में दूसरी ही परिभाषा योगश्चित्त वृत्ति निरोध देते हैं। और पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियों को बाह्य समस्त विषयों से निरुद्ध कर अपने मूल स्वरूप में शाश्वत रूप से असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में अवस्थित होना ही वास्तव में योग है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि योग क्या करता है, जो भी हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, उन चित्त की वृत्तियों का हमें क्या करना है, हमें निरोध करना है। और जब इन चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तब हमें असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त होगी। और असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति ही क्या है, अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाना। जैसा कि अगले ही सूत्र में कहा गया है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही अंतिम लक्ष्य केवल्य है। इसी प्रकार से सांख्य दर्शन में भी है। सांख्य दर्शन में परिभाषा में कहा गया है कि पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित करना है, और पुरुष और प्रकृति का जो पार्थक्य है वही वास्तव में हमारा अंतिम लक्ष्य है। इनका जो संयोग है उसको वियोग में हमें करना है। तो पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही क्या है, अवस्थित हो जाना ही वास्तव में योग है। और हम सभी जानते हैं कि जो सांख्य दर्शन है वह कपिल मुनि के द्वारा रचित है। इसी प्रकार से विष्णु पुराण है, जिसमें योग संयोग इत्युक्त कहा गया है। यानी कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है। यानी कि हम कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन क्या है, योग है। कुछ इस प्रकार से यह विष्णु पुराण के अंतर्गत कहा गया है। इसी प्रकार से जो हमारे भागवत गीता की यदि हम बात करें, उसका जो दूसरा अध्याय और 48वां जो सूत्र है, जिसमें समत्वम योग उच्चयते की बात कही गई है। यानी कि भगवत गीता के अनुसार सुख दुख लाभ अलाभ शत्रु मित्र शीत उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्र जो समभाव रखता है वही वास्तव में कौन है, वही योगी है, वही योग है। इसी प्रकार से इसी का जो ये 48वां सूत्र है, यदि इसी के 50वें सूत्र में हम जाएं तो उसमें योगे कर्मसु कौशलम की बात कही गई है। यानी कि कर्तव्य कर्म बंधक न हो, इसलिए निष्काम भावना से अनुप्रेरित होकर कर्तव्य करने का नाम क्या है, उसी का नाम, उस कौशल का नाम योग है। तो इस प्रकार से भागवत गीता की ये परिभाषा है। इसी प्रकार से इसका जो 6वां अध्याय और जो इसका 23वां सूत्र है
उसमें भी कहा गया है कि समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तथा उसके साधनों को भी योग कहा गया है। इसी प्रकार योग विसिंका है। योग विसिंका में आचार्य हरिभद्र के अनुसार मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार योग है। आचार्य हेमचंद्र ने मोक्ष के उपाय रूप को ज्ञान, श्रद्धान और चारित्रात्मक कहा है। इसी प्रकार से बौद्धों के अनुसार भगवान बुद्ध ने कहा है कि कुशल चित्ते कगता योग, अर्थात कुशल चित्त की एकाग्रता ही क्या है? योग है। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार योग का अर्थ है कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और उन्हें बढ़ाना। उन्होंने जो भागवत गीता के ऊपर जो टीका लिखी है उसमें उन्होंने इस प्रकार से कहा है। इसी प्रकार से प्रोफेसर रामहर्ष सिंह के अनुसार योग का अर्थ मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का एकीकरण है। साथ ही मनुष्य का उसके द्वारा समन्वय योग है। तो यहाँ पर प्रोफेसर रामहर्ष सिंह जी ने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्षों को इन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। इसी प्रकार से यदि इन सभी परिभाषाओं को देखें तो योग की परिभाषाओं को व्याख्याओं के आधार पर हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली है अवस्था या स्थिति रूप में, अवस्था या स्थिति रूप में। और इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि कठोपनिषद की परिभाषा आती है कि 5 इंद्रियों, मन एवं बुद्धि की स्थिर अवस्था को योग कहते हैं। इसको प्राप्त करने पर मनुष्य संपूर्ण रीति से दोष रहित हो जाता है। इसी प्रकार से मैत्रेयणी जो उपनिषद है उसमें भी आया है कि योग वह अवस्था है जिसमें मन विचार रहित होकर इंद्रियों, मन और प्राणों की वहां पर एकता हो जाती है। इसी प्रकार दूसरे रूप में साधना प्रक्रिया के रूप में जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं में महोपनिषद में कहा गया है कि मन को शांत करने के लिए जो भी अनन्य उपाय किए जाते हैं उन सब का अंतर्भाव योग में किया जा सकता है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य के जो स्मृति है उसमें कहा गया है जीवात्मा एवं परमात्मा के संयोग की स्थिति क्या है? वह योग है। और गीता में भी जैसा कहा गया है दुख रूप संसार के संयोग से रहित वियोग जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताई हुई अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इस प्रकार से गीता में साधना प्रक्रिया के रूप में योग की बात कही गई है। और अवस्था एवं प्रक्रिया के सम्मिलित रूप में यदि हम परिभाषाओं की बात करें तो उसमें योग सूत्र का योगश्चित वृत्ति निरोध आ जाता है, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। इसी प्रकार से गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग है, वही योग कहलाता है। इसी प्रकार से कर्मसु कौशलम वाली जो बात है उसमें भी उन्होंने कहा है कि सम बुद्धि युक्त पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे जो पुरुष मुक्त हो जाता है इससे तो समत्व रूप योग में लग जा। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का यही एक उपाय है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो योग का अपना इतिहास रहा है, वर्तमान में भी बहुत सारे जो योगी हुए हैं उनका अपना अवदान रहा है, और कुछ एक हमने योग की जो परिभाषाएं हैं उनको हमने जाना। तो इस व्याख्यान माला में अभी इतना ही। सभी को नमस्कार।